राजधानी भोपाल में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने करोड़ों रुपए के अवैध कफ सिरप कारोबार का भंडाफोड़ किया है। डीआर न्यूज इंडिया भोपाल गांधी नगर क्षेत्र के डोबरा स्थित एक किराए के मकान से 1 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक कीमत की 49,920 ऑनरेक्स कफ सिरप की शीशियां बरामद की गई है। मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं, जबकि मुख्य आरोपी और ट्रांसपोर्टर अभी फरार। देखिए यह रिपोर्ट। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि गांधी नगर इलाके में एयरपोर्ट रोड स्थित पटेल सिटी कॉलोनी के एक मकान में अवैध रूप से नशीले कफ सिरप की पैकिंग और सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर गुरुवार देर रात 4 टीमों ने दबिश दी और मकान की घेराबंदी कर तलाशी। कार्रवाई के दौरान पुलिस को 49,920 शीशियां ऑनरेक्स कफ सिरप की, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए बताई जा रही। मौके से पैकेजिंग मशीन, रैपर और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी असली ऑनरेक्स सिरप के रैपर हटाकर दूसरे रैपर लगाते थे और फिर उसे बाजार में बेचते थे ताकि पकड़ में न आए। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मैनेजर आकाश भाटी निवासी श्यामपुर, जिला सीहोर, चंद्रपाल मुखिया निवासी इछावर, जिला सीहोर, धान सिंह निवासी कुरावर, जिला राजगढ़, अकील खान निवासी परवलिया सड़क, हरिओम मोंगिया निवासी इछावर, जिला सीहोर, नरेश भाटी निवासी श्यामपुर, जिला सीहोर और अजय मोंगिया निवासी खेरी, जिला राजगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा 3 नाबालिग किशोरियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पैकिंग का काम कराया जा रहा था। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि यह अवैध कारोबार पिछले 6 महीने से संचालित हो रहा था। यह भी सामने आया है कि कफ सिरप की सप्लाई आसपास के गांवों और अन्य क्षेत्रों में की जाती थी। फिलहाल मुख्य आरोपी अर्जुन और ट्रांसपोर्ट का काम देखने वाला साहू फरार है। दोनों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जब्त कफ सिरप के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। सीहोर जिले में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इछावर थाना क्षेत्र के काला पीपल गांव में कैलाश चंद्र वर्मा की हत्या के बाद अब उनके परिजन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र के काला पीपल गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई कैलाश चंद्र वर्मा की हत्या के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मृतक के पुत्र विमलेश वर्मा ने एसडीओपी पूजा शर्मा को शिकायती पत्र सौंपते हुए फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि 26 अप्रैल को पुरानी रंजिश और जमीन विवाद के चलते कई लोगों ने कैलाश चंद्र वर्मा और उनके 2 भाइयों पर लाठी डंडों और चाकू से हमला किया था, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान कैलाश चंद्र वर्मा की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने अब तक केवल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उन पर समझौते का दबाव बना रहे और राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से सभी फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी आरोपियों और उनके सहयोगियों की होगी। फिलहाल पुलिस को शिकायती पत्र सौंप दिया गया है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। सीहोर शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर। शनिवार सुबह शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। सीहोर विद्युत कंपनी द्वारा रखरखाव और नए निर्माण कार्यों के चलते 3 प्रमुख फीडरों पर शटडाउन लिया जाए। इसके कारण कई सरकारी कार्यालय, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में कुछ घंटों तक बिजली बंद रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली कटौती की सूचना जारी की है। कंपनी के अनुसार ट्रांसफार्मर और बिजली लाइनों के सुदृढ़ीकरण, नए सबस्टेशन निर्माण तथा एआरडीएसएस योजना के तहत पोल शिफ्टिंग और नई केबल डालने का कार्य किया जाएगा। इसी कारण 11 केवी इन्फेंट्री,
टाउन और आरएपी फीडरों पर निर्धारित समय के लिए शटडाउन लिया जाएगा। 11 केवी इन्फेंट्री और टाउन फीडर पर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी, जबकि 11 केवी आरएपी फीडर पर सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक बिजली कटौती की जाए। इन्फेंट्री फीडर से जुड़े क्षेत्रों में जिला चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, पुराना कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय, एसपी कार्यालय, कमिश्नर कॉलोनी, पुरानी जेल और मयूर विहार कॉलोनी प्रभावित रहीं। वहीं टाउन फीडर से जुड़े बड़ा बाजार, गांधी रोड, ककरा बाजार, जेल रोड, खजांची लाइन, छावनी क्षेत्र, भोपाल नाका, गंगा आश्रम, शिक्षक वार्ड, सर्राफा बाजार, नमक मंडी और गंज बाजार सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसके अलावा आरएपी फीडर से जुड़े सिंधी कॉलोनी, सुभाष नगर, राम मंदिर क्षेत्र, सब्जी मंडी, टाउन हॉल, शासकीय स्कूल, जैन मंदिर के पीछे का क्षेत्र, शीतल टॉकीज, बस स्टैंड, मस्जिद क्षेत्र और हनुमान मंदिर के आसपास के इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कार्य की आवश्यकता के अनुसार शटडाउन की अवधि में बदलाव भी किया जा सकता है। कंपनी ने असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। बाइट शहर में चल रहे विद्युत सुधार और निर्माण कार्यों के कारण यह अस्थायी बिजली कटौती की जा रही है। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। डीआर न्यूज इंडिया इछावर यहां 100 वर्षीय बुजुर्ग गोविंद सिंह वर्मा की अंतिम यात्रा मातम बल्कि उनकी आखिरी इच्छा के अनुरूप सम्मान और उत्सव के माहौल में निकाली गई। ढोलताशों और डीजे की धुनों के बीच गांव ने उन्हें अंतिम विदाई। सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र के ग्राम दीवाड़िया में शुक्रवार को 100 वर्षीय गोविंद सिंह वर्मा का निधन। आम तौर पर किसी बुजुर्ग के निधन के बाद घर और गांव में शोक का माहौल होता है, लेकिन इस अंतिम यात्रा की तस्वीरें कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही थी। परिजनों के अनुसार गोविंद सिंह वर्मा अक्सर अपने बेटों से कहा करते थे कि उनके निधन के बाद कोई रोए नहीं और अंतिम यात्रा ढोल डीजे के साथ निकाली जाए। उनकी यही आखिरी इच्छा थी कि विदाई दुख नहीं बल्कि सम्मान और खुशी के साथ हो। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए बेटे बाबूलाल वर्मा और बद्री प्रसाद वर्मा ने अपने आंसू रोककर उनका अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम यात्रा गांव की गलियों से निकली तो ढोलताशों और डीजे की धुनों के बीच ग्रामीणों ने फूल बरसाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। एक ओर संगीत गूंज रहा था तो दूसरी ओर परिजन और ग्रामीण नम आंखों से दादाजी को अंतिम प्रणाम कर रहे थे। माहौल भावुक भी था और प्रेरणादायक भी। ग्रामीणों का कहना है कि गोविंद सिंह वर्मा ने 100 वर्ष से अधिक का जीवन जिया और पूरे जीवन परिवार तथा समाज को प्रेम, संस्कार और एकजुटता का संदेश दिया। यही कारण है कि उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति को इस तरह सम्मान और उत्सव के साथ विदा होते देखा। दादाजी के जाने का दुख जरूर है, लेकिन लोगों के चेहरों पर इस बात की संतुष्टि भी दिखाई दी कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। ग्राम दीवाड़िया में निकली यह अनोखी अंतिम यात्रा सिर्फ एक विदाई बल्कि एक पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान और उनके जीवन मूल्यों को सलाम करने का भावनात्मक उदाहरण भी बन